I can tell you with absolute certainty that it is not the real world that we live in. क्या ब्रह्मांड एक संगीत है? क्या हर कण, हर ऊर्जा और हर चेतना केवल एक कंपन है, एक अदृश्य लय जो समय, स्थान और योगों के पार गूंजती है? और यही विचार सामने आया हाल ही में स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में, जहां पे आध्यात्मिक मार्गदर्शक आनंद भाई पाटिल ने बताया कि स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टीवर्स के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करती है। और ऐसे अनंत गैलेक्सियां हैं, मतलब अनंत अनंत महाशिव है, अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत पृथ्वी है और हर जगह जीवन है। आज का ये वीडियो एक प्रयास है उस सत्य की ओर बढ़ने का। स्वागत है ह्यूमन टू डिवाइन में, जहां पे साइंस मिलती है स्पिरिचुअलिटी से। एक साधारण से दिखने वाला सेव जब उसे सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो वो अनगिनत अणुओं से बनता है। हर अणु परमाणुओं से और हर परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इनसे भी गहराई में जाए तो मिलते हैं क्वार्ट्स, जो अब तक के सबसे छोटे ज्ञात कण माने जाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमें और भी गहराई में ले जाती है। क्वार्ट्स के भीतर होता है एक सूक्ष्म वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स। हर स्ट्रिंग्स का अपना वाइब्रेशंस होता है और यही वाइब्रेशन तय करता है कि वो किस प्रकार के कण में रूपांतरित होगा। यानी कि ब्रह्मांड की हर रचना, चाहे प्रकाश हो या पदार्थ, वो कोई कंपन की एक भिन्न अवस्था है। 1968 में जब गैब्रियल वेनेजियानो ने एक ऐसे फॉर्मूला खोजा, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये विचार आगे चलकर ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की चाबी बन जाएगा। How string theory solves the problem. लियोनार्डो सस्किंड एंड योशिरो नंबू इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाया और प्रस्तावित किया कि कण वास्तव में बिंदु नहीं है, बल्कि कंपन करती हुई एक सूक्ष्म स्ट्रिंग्स है। और यही स्ट्रिंग्स इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें देखना असंभव है, लेकिन उस स्ट्रिंग्स की गणितीय संरचना इस एंटायर यूनिवर्स की फाउंडेशंस बन सकती है। जब एक गिटार से सुर उत्पन्न होता है, वो निर्भर करता है कि उस स्ट्रिंग की लंबाई, टेंशन और ऊर्जा पर। कुछ ऐसा ही होता है स्ट्रिंग थ्योरी के सूक्ष्म स्ट्रिंग्स के साथ। इन स्ट्रिंग्स में जो कंपन होता है, इस कंपन का भी आधार है स्ट्रिंग्स का टेंशन्स और ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ब्रह्मांड का वैक्यूम वास्तव में खाली नहीं होता है। वहाँ पर वर्चुअल पार्टिकल्स आते जाते रहते हैं और इसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। यही शून्य ऊर्जा इन स्ट्रिंग्स को कंपन की शक्ति देती है। और फिर आता है एक ब्रेन्स की कंसेप्ट। ब्रेन शब्द आता है मेम्ब्रेन से। हायर डायमेंशंस, उच्च आयामों में फैली ऊर्जा की परतें, जिन पर ये स्ट्रिंग्स जुड़ी होती है। कल्पना कीजिए जैसे एक कॉस्मिक ट्रैम्पोलिन, जहां ऊर्जा की सतह फैली हुई है और हर सतह एक संभावित ब्रह्मांड की आधारशिला है। हम फिजिकल में 3 डायमेंशंस इन XYZ एक्सिस एंड टाइम एज 4 डायमेंशंस का अनुभव करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी छिपे हुए होते हैं और 10 या 11 डायमेंशंस, जो इतने सूक्ष्म और घने हैं कि एक परमाणु के भीतर भी अरबों गुना सिकुड़कर छिपे हुए होते हैं। और इन सूक्ष्म आयामों को कालावी या मैनिफोल्ड या कालावी या स्पेस कहा जाता है। The concept of higher dimensions now is the biggest game in town. हर ऐसी लिपटी हुई आकृति एक अलग ब्रह्मांड की संभावना को जन्म देती है। हर कॉन्फ़िगरेशंस, हर कंपन, हर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ये निर्धारित करता है कि कण कैसे व्यवहार करेंगे, ऊर्जा कैसी होगी और भौतिक नियम कैसे काम करेंगे। इसका अर्थ यही है कि आप जिस ब्रह्मांड का अनुभव कर रहे हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका चेतना किस कंपन से जुड़ी है और आप किस आयाम में समाहित है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हर वाइब्रेशन, हर ज्योमेट्री और हर स्ट्रिंग टेंशन्स एक अलग ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। इस विचार से जन्म लेता है स्ट्रिंग लैंडस्केप। ये एक ऐसी गणितीय मानचित्र है जिसमें 10 to the power 500 यानी कि 10 के बाद 500 शून्य लगा लो और इतने अधिक संभावित ब्रह्मांड शामिल है। हर एक ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा, अपने नियमों और अपनी गति से अस्तित्व में है। कहीं पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग है, कहीं पे प्रकाश की गति भिन्न है और कहीं पे पदार्थ की व्यवहार भी हमारे जैसे नहीं है। हर क्षेत्र में अलग अलग लॉज ऑफ फिजिक्स स्थापित हो गए,
जैसे कि हर चेतना ने अपनी अलग अलग दुनिया चुन ली हो। बापूजी भी यही कहते हैं कि हर ब्रह्मांड का अपना नियम, अपना तत्व, अपना समय और अपना ऊर्जा होता है। तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। सभी गैलेक्सियों में तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। अच्छा, मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, वहां किसी में 6 तत्व, 7 तत्व, 8 तत्व, 10 तत्वों का मनुष्य होता है। अग्नि तत्वों में कई अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। वायु तत्व में बहुत प्रकार के तो क्या आत्मा एक चेतन शक्ति के रूप में रेडियो की तरह ट्यून होकर किसी विशेष ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है? विज्ञान कहता है हाँ, ये संभव है। और यही तो प्राचीन आध्यात्मिक सत्य भी है कि चेतना से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। सदियों पहले ऋषियों ने कहा था कि ये सृष्टि तरंगों से बनी है। हर तरंग एक स्तर की चेतना और हर चेतना एक ब्रह्मांड। सूक्ष्म जगत में अनगिनत परतें होती हैं। हर परत में कंपन का एक अलग स्तर और हर स्तर पर अस्तित्व की एक नई परिभाषा। ये सभी परतें केवल एक सूर्यमंडल में नहीं, बल्कि अनंत सूर्यमंडल, अनंत आकाशगंगाओं और अनंत ब्रह्मांडों में फैली है। प्राचीन ज्ञान ने भी हमेशा कहा कि ये सृष्टि भी अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और आज का विज्ञान धीरे धीरे उस सत्य की ओर लौट रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हर ब्रह्मांड, हर रचना केवल एक कंपन की भिन्न स्वरूप है। हर स्ट्रिंग का एक अलग सुर और हर सुर एक नई वास्तविकता, जहां चेतना का स्तर जितना ऊंचा, अनुभव उतना ही विस्तृत और दिव्य। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इन सब का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, और ये चैनल भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ही फोकस करता है। आइए देखते हैं। अगर हम मान लेते कि हम जो भी कुछ देखते हो हमारे चारों ओर, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी लाइट्स, एनर्जी, कुछ भी हो, ये सब एक वाइब्रेशंस है, तो फिर हम भी, हमारे जो विचार है, भावना है और चेतना, ये सब एक तरंग है, ये सब भी एक वाइब्रेशंस है। और यदि ये वाइब्रेशंस ही मेन फंडामेंटल लैंग्वेज है, तो क्या हमारा चेतना की फ्रीक्वेंसी ही निर्धारित करती है कि हम किस वास्तविकता को अनुभव कर रहे हैं? जैसे एक रेडियो, जहां आप फ्रीक्वेंसी बदलते ही एक नया चैनल सुनते हैं, वैसे ही जब हम अपने विचार बदलते हैं, अपने इरादे शुद्ध करते हैं और अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, तो हम एक नए अनुभव में प्रवेश करते हैं। This is our universe. If space is bigger than that, then there are other universes, other regions of the same size. मल्टीवर्स के ये कंसेप्ट को विज्ञान की अन्य ब्रांचेस में भी पनप रहा है। मल्टीवर्स की ये अवधारणा को समर्थन देने वाले कुछ और भी प्रमुख वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, जैसे कि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसमें बिग बैंग के बाद अनगिनत यूनिवर्स का जन्म हुआ। क्वांटम में मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस, जहां हर निर्णय, हर संभावनाएं, हर एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। ब्रेन मल्टीवर्सेस, जहां पे अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग ब्रेन्स पर टिके हुए होते हैं। इसके अलावा भी वी हैव मैथमेटिकल यूनिवर्सल हिपोथेसिस, ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल्स, और यहाँ तक कि कुछ ऑब्जर्वेशनल हिंट्स जो ये दर्शाते हैं कि हम शायद अकेले नहीं हैं और ये ब्रह्मांड शायद अंतिम सत्य नहीं है। मल्टीवर्स के विचार केवल आधुनिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा है। विविध धर्मों और प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों वर्षों पहले से ही इस सत्य को अपने अपने शब्दों में वर्णित किया है। हिंदुइज्म ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में बात किया, जो सृष्टि और प्रलय के चक्कर में बंधे हुए हैं। जैनिज्म ने बताया कि लोक और अलोक अनेक स्तरों वाला अस्तित्व जो हमारे दृष्टि से परे है। बुद्धिज्म ने ट्राइकेलोकिज्म के बारे में बताया, जो कि हजारों विश्व प्रणालियां जो संवेदनशील प्राणियों से भरे हुए हैं। और सिखिज्म में खंड, मंडल और ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड जो कि एक ही सच्चिदानंद से जुड़े हुए हैं। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म ने उल्लेख किया कि मेनी मेंशंस इन द फादर्स हाउस, यानी कि अनगिनत स्वर्गिक स्तर। इस्लामिक कॉस्मोलॉजी में ये उल्लेख किया कि साबा समावत, यानी कि 7 परतों वाला आकाश, हर एक एक नए संसार की प्रतीक। यहाँ तक कि ग्रीक फिलोसोफर जैसे एनेक्सिमेंडर और डेमोक्रिटस भी अनंत ब्रह्मांडों की बात कर चुके हैं। संदेश एक ही है, हमारा अस्तित्व इस एक संसार तक सीमित नहीं है। द बुक लाइफ इन मल्टीवर्स, जिसमें अनंत गैलेक्सीज और उनके उनमें जो जीवन होते हैं उनके बारे में लिखा गया है,
बापूजी दशरथभाई पाटिल की ये किताब जो www.paramshanti.org में अवेलेबल है। द बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर ये यात्रा आपको भीतर से कुछ प्रश्न को जन्म दे गई है और आपको लग रहा है कि शायद इसके आगे क्या है, तो ये प्रश्न को जीवित रखिए, क्योंकि सत्य की तलाश ही प्रश्न से नहीं बल्कि क्वेश्चंस के बाद और क्वेश्चंस के साथ चलने से ही शुरू होता है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही और यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे विज्ञान और अध्यात्म केवल एक विषय नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। फ्रॉम ह्यूमन टू डिवाइन, परम शांति।